Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the second chapter of NCERT class 10th. Acid, bases and salts. What is acid? Acids are those chemical substances which have a sour taste. यानी वो chemical substance जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो acids होते हैं. दूसरा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. यानी कि वो सिंपल है कि एसिड्स डेंजरस होते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाते हैं. द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, यानी जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेस हैं नेचुरली किस में प्रेजेंट होते हैं. विनेगर में एसिटिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टिक एसिड, टमाटो ऑक्सैलिक एसिड एंड एंटीस्टिंग में फॉर्मिक एसिड. जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, लेकिन जो एसिड हम मिनरल्स ऑफ अर्थ से प्रिपेयर करते हैं वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3. एसिड्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जबकि वीक एसिड होते हैं यानी एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. यानी ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. अब एसिड्स के में दो टर्म्स होती है, कंसनट्रेटेड एंड दूसरी होती है डाइल्यूट एसिड. कंसनट्रेशन एसिड मीन्स विच कंटेन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उसमें वाटर का जो कंसनट्रेशन है वो मिनिमम होता है, जबकि डाइल्यूट में इसका अपोजिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यानी वाटर बहुत ज़्यादा होता है. अब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू अ वाटर. धीरे धीरे हिला हिला के हम इसमें एक ध्यान रखना होता है कि हमें एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना है, वाटर के अंदर एसिड मिलाना है. हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स? अब एसिड और बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं? इसकी एक्टिविटी है 2.3. इस एक्टिविटी के अंदर हम 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स के पीसेस डालेंगे. फिर पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन. दूसरी तरफ एक तरफ सोप सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर जो इससे गैस निकलेगी उसे पास करेंगे. वाई आर बबल्स फॉर्म इन अ सोप सॉल्यूशन? में क्यों बन रहे हैं? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्टर्ड बबल. हम ले जाएंगे तो क्या होगा? इसके जो ऑब्जर्वेशन है, we see bubbles coming out vigorously with strong acids. These gas burn when we bring the candle to it. मतलब जो bubbles निकल रहे हैं वो strong acids के साथ ज़्यादा होते हैं और this gas burn, जो गैस निकल रही है वो burn होगी जब हम उसके पास कैंडल यानी वो आग पकड़ लेगी. जिंक ऑल्सो रिएक्ट्स विथ वीक एसिड. वीक एसिड मतलब एसिटिक एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बट हेयर गैस फॉर्मेशन इज स्लो. यानी जो गैस की फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा होती है, जबकि वीक एसिड्स के साथ स्लो होती है. जिंक रिएक्ट्स विथ एसिड्स एंड फॉर्म इट्स सॉल्ट. यानी कोई भी मेटल को जब हम यहाँ पे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, यानी जिंक ग्रेन्यूल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस होती है. हाइड्रोजन गैस बबल फॉर्म में निकलती है. जब व्हेन वी ब्रिंग द फ्लेम यानी कैंडल ले जाएंगे
तो वो बर्न करेगी, यानी ये प्रूफ कर रहा है कि हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होती है। इक्वेशन हो गई उसकी Zn react with H2SO4 give ZnSO4, यानी वो सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट क्विकली इन वाटर, यानी इनकी जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। सो इट्स रिएक्शन विद जिंक इज स्लोअर एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब यानी HCl या H2SO4 के साथ जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, जबकि वीक एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन स्लो होती है। हम इससे कंक्लूड करेंगे कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई भी मेटल हो सकता है, तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। यानी जब HCl रिएक्ट विद, जैसे हमने ऊपर H2SO4 लिया, आप HCl भी ले सकते हैं, उसे जिंक के साथ किया तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.4। प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। जैसे हमने वहाँ पे लिए थे और वहाँ पे हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया था, यहाँ पे हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस ले रहे हैं। रिपीट द बाकी सारी स्टेप्स जो 2.3 में की थी वही स्टेप्स होंगे। Bubbles come out from zinc granule which burns with a flame। वैसे ही बबल्स आएंगे और जैसे हम उसके पास में कैंडल ले जाएंगे वो फ्लेम देगा। जस्ट लाइक अ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल ऑल्सो रिएक्ट्स विथ बेसिस एंड प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस। हेयर जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पे जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसका एक सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यानी ये पहली वाली थी कि एसिड जब एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सेकेंड, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। एक्टिविटी 2.5। इसके अंदर हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, A और B उसे लेबल कर देंगे। एक के अंदर 0.5 ग्राम हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे और दूसरे के अंदर 0.5 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। दोनों के अंदर हम 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से हम उसे पास करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे। यानी हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और दूसरे के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और दोनों के अंदर हमने 2 ml डाइल्यूट HCl को ऐड किया। When we added acid to carbonates and hydrogen carbonate of metal, bubbles start appearing from the carbonates। यानी bubbles आने लगेंगे कार्बोनेट से। When we pass this air, जो बबल्स आने यानी कि गैस निकल रही है, तो हम उसे पास करेंगे क्विकलाइज सॉल्यूशन से, तो वो सॉल्यूशन लाइम वाटर में टर्न हो जाएगा। लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ मेटल कंटेन कार्बोनेट ग्रुप, यानी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर दोनों के अंदर कार्बोनेट ग्रुप है, यानी CO3 ग्रुप है। द मेटल्स फॉर्म इज सॉल्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। जब ये रिएक्शन होगी, जैसे पहली वाली जब मेटल के साथ रिएक्ट हुई थी तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, जबकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। दिस इज सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, जबकि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड reacts with lime, turns the
lime and forms calcium carbonate. यानी जब वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मिल्की क्या बन जाता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इट्स पावर फॉर्म्स मेक्स वाटर मिल्की. जो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है. यानी कैल्शियम जो लाइम वाटर है जब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है. यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड किया ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जब इनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है तो जो गैस फॉर्म होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. On passing excess carbon dioxide, the following reaction take place. अभी तो हमने एक लिमिट में पास की. जब हम एक्सेस में पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जबकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो इनसॉल्युबल था, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बनेगा वो सॉल्युबल इन वाटर होगा. लाइमस्टोन, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to form a corresponding salt. जैसे जिस एसिड्स के साथ उनकी रिएक्शन होगी उसी हिसाब से वो उनके सॉल्ट फॉर्म करेंगे और उनके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका एक सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर फॉर्म होगी. Now that's all for today, students. Now we will meet in the next video. Till then, we tune. If you like my video, then please like and share my video and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.